मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। प्रदेश भर में होलिका दहन हुआ है। लखनऊ में होलिका दहन संपन्न हुआ। अलग अलग चौराहों पर होलिका दहन किया गया। होलिका दहन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सूबे में कड़ी सुरक्षा के बीच देखिए होलिका दहन हुआ। राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट भी ले ली है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। होली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। तो देखिए अलग अलग चौराहों पर कल होलिका दहन किया गया और ऐसे में देखा गया कि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी रही और होलिका दहन को लेकर पुलिस प्रशासन हर जगह पर अलर्ट नजर आई। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए प्रदेश भर में होलिका दहन हुआ। लखनऊ में होलिका दहन संपन्न हुआ। अलग अलग चौराहों पर होलिका दहन किया गया और आज होली का पर्व है, जिसको लेकर बड़े ही धूमधाम तरीके से देखिए मनाया जा रहा है और आज रंग बिरंग में सभी लोग नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी रहेगी अलग अलग जगहों पर। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में देखा जा रहा था कि इसके पहले भी होली के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर ली गई थी। प्रशासन की तरफ से कई बैठकें की गई थी और आज देखिए जुमे की नमाज भी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी रहेगी जगह जगह पर, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि आज होली का पर्व है। ऐसे में देश भर में होली खेली जाएगी। आप देखेंगे कि लोग गुजिया खाएंगे, गुलाल उड़ाएंगे और एक दूसरे को कलर लगाएंगे। लेकिन आज जुमे की नमाज भी है। ऐसे में देखा जा रहा था कि कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं और किसी को भी परेशानी ना हो, प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी। तो सूबे में कड़ी सुरक्षा के बीच होलिका दहन हुआ। राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि मौसम ने भी देखिए करवट ले ली है। कल की बात करते हैं तो कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है और आज देखिए मौसम में ठंडक नजर आ रही है। तो तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक है। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर हो गया है। अगर बात की जाए तो इस समय होली का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। देख सकते हैं सभी लोग अभी गुलाल लगा करके होली का जश्न मना रहे हैं। हम बात करेंगे कैसा माहौल है। बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरा त्योहार बहुत अच्छे से सब मना रहे हैं, तो बहुत खुशी का माहौल है अभी तो। मेरे को तो लगता है कि मैंने पहली बार ऐसी होली देखी है जहाँ पे इतने अच्छे से सब खुश सारे लोग मना रहे हैं। शायद वो इसीलिए है कि राम जी यहाँ पर आ गए हैं, तो बहुत बढ़िया से होली मन रही है। अब इसके बाद यहाँ देखना हमें हर साल चलता है। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, पुलिस आके खड़ी होती है, कोई दंगा नहीं होता है, अच्छे से मनाई जाती है, पूजा पाठ पूरी होती है हर चीज। ये क्या कहेंगे आप? भैया देखिए, इतने समय बाद राम मंदिर बना, प्रभु राम हमारे यहाँ वापस आए, उसकी खुशी तो है ही है। खुशी और उल्लास से होली का पर्व मनाइए और सबको खुशियाँ बांटते रहिए। होलिका दहन में आई है जिस तरह से प्रभु राम 5 सालों का सपना साकार हुआ, अपने कपड़े में विराजमान हुए हैं और कुंभ का स्नान भी था। क्या कहेंगे उसको लेकर के? बहुत अच्छा था। इससे अच्छा तो कभी मैं अपने जीवन में नहीं देखी थी। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई। हमारे राम नगरी में इतना अच्छा हुआ, मन बहुत खुश हुआ सबका। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब आपका रुख करेंगे। देखिए लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश भी दिए गए थे और होलिका की अगर बात करते हैं तो होलिका दहन अच्छे से संपन्न हुआ। प्रशासन की मौजूदगी रही और आज क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं होली के पर्व को लेकर? देखिए आज सुबह से ही होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही लखनऊ के चौराहों पर होली का रंग, होली की जो खुशियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग अपने घरों से निकलकर चौराहों पर आकर होली खेल रहे हैं, अपने घरों में होली खेल रहे हैं और जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। कई जगहों पर डीजे लगाए गए हैं जहां पर गाने की धुन पर लोग थिरकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का होली का भी दिन है और जुमे का भी दिन है। आज 2 बजे तकरीबन जुमे की नमाज होगी और कई जगहों पर 12 साढ़े 12 बजे जुमे की नमाज होना है।
दरअसल दोनों चीज़ें एक साथ पड़ने से के चलते थोड़ा सा प्रशासन को अलर्ट मोड पर ज़्यादा रहना पड़ेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश भी दिए कि जैसे होली मनाई जा रही है वैसे ही जुमे की नमाज भी साथ खैरियत के अदा की जाए। किसी भी तरह का कोई शरारती तत्व अगर कहीं पर कोई उत्पात मचाता है या डिस्टरबेंस पैदा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। होली को और जुमे को लेकर कई स्थान ऐसे हैं लखनऊ में जहां पर उलेमाए इकराम ने इस बात का ऐलान कर दिया है चूँकि होली 2 बजे ख़त्म होती है तो हम लोग जुमे की नमाज 2 बजे पढ़ेंगे। कई मस्जिदों में जहां पर इस तरह का रंग वगैरह आसपास नहीं चलता है वहां जुमे की नमाज का वक्त उसी जगह पर मुकर्रर किया गया है जो वक्त पे नमाज होती रही है। तो ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जुमे की नमाज हो रही है, होली भी खेला जा रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का काम भी लोगों ने किया है। मैसेजेस पहले किए गए जैसे कि जुमे की नमाज को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कई स्थानों पर 2 बजे से पहले जो है वो होली जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जो शरारती तत्व है, जो अराजक तत्व हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको लेकर प्रशासन ने अपनी लाठियां मजबूत कर रखी हैं। अगर कोई इस तरह के उपद्रव करता है, अराजकता फैलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगा, वो किसी भी जाति का किसी भी मजहब का हो। जी, और सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए आज होली का पर्व है, जुमे की नमाज है, ऐसे में तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जिस तरह से अभी रात पे जो है होलिका दहन के कार्यक्रम है, जहां जहां पर भी होलिका दहन के कार्यक्रम रहे हैं, जिस जिस इलाके में रहे हैं वहां पर भी पुलिस की मुस्तैदी देखी गई और अब जो है रंगों का पर्व यानी होली आज अभी सुबह से खेलना शुरू कर दी जाएगी। तो इसको लेके भी रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि एक तरफ से होली हो गया और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज जो है जुमे की नमाज है उसको भी लोग अदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है उसको किस तरह से बनाए रखना है, किस तरह से किसी प्रकार का उपद्रव ना हो सके, इसको लेकर रायबरेली पुलिस के द्वारा जो है लगातार खुफिया टीमें, वो चाहे आईबी की बात कर ली जाए, एलआईयू की बात कर ली जाए या फिर इंटेलिजेंट की बात कर ली जाए, ये सभी खुफिया टीमें भी जगह जगह पर तैनात कर दी गई है और जो भी वहां से सूचना निकल के आ रही है वो जो है उच्च अधिकारियों को पहुंचाई जा रही है। अगर रायबरेली में बात करें, रायबरेली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मुस्लिम माहौल इलाके वहां पर जो पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वो चाहे बात करें सलोन विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर अधिकतर देखा जाता था सौहार्द बिगाड़ने का काम होता था, वो चाहे नसीराबाद की बात कर ली जाए या फिर रोखा की बात कर ली जाए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए गदगन थाना क्षेत्र में जो है धमधमा पड़ता है, वहां पर भी जो इस तरह की तस्वीरें पहले कभी सामने आ चुकी थी। तो ऐसे इलाकों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उसके अलावा भी जहां जहां पर जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे वहां पर भी आसपास जो पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई, सिविल ड्रेस में पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई है ताकि जो होली खेलने वाले लोग हैं उनके रंग में भंग न हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका नमाज पढ़ने में भी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सके, इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। इसके पहले होली के पर्व के पहले जो है लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई, वो हिंदू धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई और दोनों से तालमेल में बिठाने का काम किया गया कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि सभी लोग जो है अच्छे से होली खेलेंगे। वही बिल्कुल रोहित, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देशित किया है कि अच्छे से अपना अपना पर्व मनाएं और हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, रंग में भंग ना पड़े और किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर देखिए प्रशासन की हर तरफ मुस्तैदी है। ऐसे में अगर फिरोजाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? की तैयारियां ऑल इज वेल हैं। एसएसपी और डीएम ने पूरी कप्तानी संभालते हुए पूरा एक मैसेज दे दिया है समाज को कि पर्व मनाएं शालीनता के साथ, सद्भावना के साथ। उत्पात करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। 112 और तमाम जो पोर्टल हैं, तमाम सीयूजी नंबर जारी किए गए हैं। तो ये बात कंफर्म है कि एक बार भी उपद्रव करने वाले लोग सोचेंगे कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा। तमाम जिले में ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने घटना की लेकिन वो लंगड़ा ऑपरेशन के माध्यम से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। तो फिरोजाबाद प्रशासन की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अब ये तमाम युवा उत्साह के साथ होली का पर्व मनाने के लिए आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं होली के त्योहार पर एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना दे रहे हैं। होली का पर्व है और तमाम जो होली के गीत हैं, आए जइयो रे होली के खिलार रसिया, मन की मन में रह जाएगी। होली खेले तो आए जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो
होली खेले तो आ जाइयो बरैया, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, और लइयो अमीर बरसाने रसिया। बहुत आपके चैनल को बहुत अच्छा लग रहा है। और योगी बाबा के राज में भगवा होली हो रही है आज। महाराज जी के राज्य में ऐसी होली कभी नहीं हुई और बहुत बढ़िया होली चल रही है, शांतिप्रिय चल रही है और सभी लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। आप बताइए डॉक्टर साहब। हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। बहुत होली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। हमारे किशन जी महाराज आ गए। तो ये देखिए नंदिनी, ये पूरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्साह है युवाओं में। और सुबह चूंकि रात को मौसम बरसात हुई तो मौसम में बदलाव आया है, लेकिन इनकी जो उम्मीदें हैं, लेकिन जो इनके जज्बात हैं और उमंग है उसमें कोई बदलाव नहीं है। मौसम का कुछ असर दिख रहा है? कोई असर नहीं दिखेगा। साल में एक बार पड़ने वाली होली भव्य रूप से मनाई जा रही है और सब लोग मना रहे हैं, दिल खुश करके मना रहे हैं। भगवा होली हो रही है। अच्छा, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, रे रसिया, चोरी रे रसिया, और बेरज में होली रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ तमोरी मेरे रसिया, उनके हाथ तमोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। कहाँ से आए किशन कन्हाई, कहाँ से आए कृष्ण कन्हाई, कहाँ से आई राधा गोरी मेरे रसिया, ब्रज में होली रे। तो ये बिल्कुल, पूरा आनंदनी जितेंद्र। पर्व है और बड़ा आनंद आ रहा है। होली के साथ साथ भारत समाचार के तमाम दर्शकों को और ऑफिस में बैठे लोग और आप बॉस लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिरोजाबाद की जनता की ओर से कि पर्व खुशहाली के साथ आए और जीवन में सारी विविधाएं हैं, जो समस्याएं सबका माँ भगवती विनाश करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। बिल्कुल है जितेंद्र, ये पर्व ही है कि हर गिले शिकवे भुला दो और एक दूसरे को गुलाल लगा दो। और देखिए जिस तरीके से आपने दिखाया वहाँ पर बेहद ही लोग खुशी में झूम रहे थे। हमारे और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ और वहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए आज पूरे देश में होली मनाई जा रही है और बात की जाए तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, अगर बात की जाए तो देखिए देखा जा रहा है कि पूरे देश में एक अलग ही खुशी है क्योंकि आज होली का दिन है और जाहिर सी बात है सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से जुमे की नमाज है, होली का पर्व है, एक साथ एक कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश देते हुए ये दिन अच्छे से बीत जाए। और भाईचारगी के साथ हमेशा से मनाया जाता रहा है। इस देश में ये बहुत पुरानी परंपरा है। लोगों के घरों में होलियारे जाते हैं, होली के गीत गाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं और एक जश्न का माहौल देखने को मिलता है। इस दौरान जगह जगह चौराहों पर लोग जाते हैं, लोगों एक दूसरे से मिलते हैं और गिले शिकवे भुलाते हैं। आज के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर उनसे गले मिलते हैं और जो पुरानी बातें होती हैं उनको भुलाकर और नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की जाती है ताकि किसी को कोई मलाल न रह जाए। तो आज होली का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है और ये बहुत पुराने समय से होली का पर्व इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो ये ज़रूर है और ये अपील भी है कि होली के वक्त ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है वो मादक पदार्थों का सेवन कर लेते हैं और जिसके चलते कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आज के दिन कम से कम परहेज़ करने की ज़रूरत है और ताकि जो उनका परिवार है वो होली कायदे से अच्छे से मना सके। अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है कि अगर रंग से गुलाल से किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो अस्पतालों में चला जाए,
अस्पतालों को अलर्ट मोड पे जी। रखा गया है सरकार की तरफ से, साथ ही साथ जी, पुलिस सिमा। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तो ये सारी की सारी तैयारियां सरकार की बिल्कुल। तरफ से भी हैं। सिमा, आपके पूरे पास देश दोबारा में वापस भाईचारे लौटेंगे और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अलीगढ़ की बात की जाए तो देखिए कल एएमयू के छात्रों ने वहां पर होली खेली। लगातार देखा जा रहा था कि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अलीगढ़ संवेदनशील इलाकों में से शहरों में से एक है जहां की पहले कई बार जो होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर बवाल की स्थिति बनी है, कर्फ्यू ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे शहर जो है सुधार की ओर है। और अब देखने को मिल रहा है कि अब जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले कभी भी जो है हिंदू छात्रों को होली खेलने को नहीं मिली थी, इस बार फर्नीचर के साथ उन्होंने होली मनाई और होली खेली। आज भी उन्होंने होली खेली है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए, पुलिस और प्रशासन हर तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जैसे कि पहले कभी जो पुराना शहर है वह मस्जिद पर जो है रंग परेड की वजह से वहां पे बवाल हो गया था, उसके बाद से लगातार जो है मस्जिद को कवर किया जाता है, यानी कि तिरपाल से ढककर नजरबंद किया जाता है, जिससे कि वह दोनों जो धर्म के लोग हैं, जो धर्म के लोग आराम से जो है अपने अपने त्योहार को मना सकें। इस बार जो रमजान का त्योहार है और होली का त्योहार है एक साथ पड़ा है। वहीं आपको बता दें जुमा और होली एक साथ है, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दोनों ही तरफ से हालांकि अपील की गई है कि अपने अपने त्योहारों को मनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें, खुशी के माहौल को किसी प्रकार से बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन के द्वारा से तैनाती की जाए तो पुलिस और आरएएफ और पीएससी हर तरफ से तैनात है। जैसे कि अलीगढ़ का जो ऊपरकोट एरिया है और उसके पुराना शहर दिल्ली गेट एरिया है, वहाँ काफी सारे जो है पुलिस फोर्स और पीएससी और आरएएफ को तैनात किया गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है अराजक तत्व माहौल को बिगाड़े। एसएसपी संजीव सुमन और डीएम संजीव रंजन से जब हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि किसी भी प्रकार से ऐसा कोई माहौल करने वाला जो आपत्ति जो कह सकते हैं अराजक तत्व होंगे, जो माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने साफ तौर से ये भी बताया था कि भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको जो है रेड कार्ड थमाया गया और कैसे बहुत सारे नाम जो है उनको चिन्हित किया गया और उन्हें जेल के में भेजा गया, जिससे कि वो बाहर रहकर जो माहौल को खराब न कर सके। इस तरह की कई सारी तैयारियां देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए पब्लिक की, यानी कि लोगों की बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ शहर में हर तरफ जो है होली का माहौल देखने को मिल रहा है और होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, छोटे बड़े एक दूसरे के साथ मान सम्मान कर रहे हैं। वहीं सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि जो एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, और सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, देखिए अति संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी है, बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट मोड पर है। ऐसे में क्या कुछ रूट डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 12:30 बजे जुमे की नमाज की टाइमिंग होती है, लेकिन 2 बजे कर दिया गया है कहीं कहीं पर। तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है इसको लेकर? सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों ने निर्णय लिया और ये निर्णय जरूरी भी है क्योंकि जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, समाज में विवाद पैदा करने वाले लोग हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं, उनकी मानसिकता केवल और केवल क्रिमिनल एक्टिविटी वाली रहती है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे किसी भी समुदाय विशेष के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उसके लिए एसएसपी ने ड्रोन के साथ निगरानी की जा रही है। मिश्रित इलाकों में फोर्स तैनात किया गया है। जबरदस्ती किसी के साथ रंग नहीं डालेंगे, स्वेच्छा से कोई होली खेलना चाहे खेले, और अराजकता करेंगे, आप तानाशाही करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित खुद में उनका एक अपना स्टेटस है और वो साफ एक मैसेज देते हैं और लोगों में ये बात की जानकारी भी है कि वो मानते किसी की नहीं है। उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक अच्छा कप्तान जिले को मिला है और उनके द्वारा जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं समाज हित में, वो सराहनीय है। कल भी एसएसपी खुद निकले, मिश्रित इलाकों में निकले और सारे लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया, लोगों से बातचीत की, ड्रोन के साथ निगरानी, सोशल मीडिया पर निगरानी, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके सीयूजी नंबर सोशल मीडिया पर यानी कि पब्लिक में जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी कभी समस्या हो, कोई सूचना हो तो वो सूचना दें, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है, बड़ी एक तैयारी है और
ईश्वर की कृपा से शांति और सौहार्द के साथ फिरोजाबाद में होली और जुमे का जो पर्व है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तमाम जो मस्जिदें हैं उनके मौलानाओं ने और उलेमा इकरानाओं ने सबने निवेदन भी किया है लोगों से कि वो घर से ना निकलें, अगर कोई रंग डाल भी देता है तो उसको तूल ना पकड़ाएं। ये अच्छी सौहार्दपूर्व एक संदेश है और होना भी चाहिए। होली केवल मुस्लिम या हिंदू पक्ष विपक्ष का त्योहार नहीं है, वो सबका त्योहार है। होली एकता का प्रतीक है और एकता तभी दिखाई देगी जब संगठित होंगे। कहने से एकता नहीं दिखाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश और सिमाब। आप हमारे फंक्शन है यहाँ पे जो हर साल मनाते हैं होली के दिन, तो इस साल मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं उनके लिए परफॉर्म करने के लिए आई हूँ। और आज रतिकांत जी ने यहाँ श्री यूनिवर्सिटी में बुलाया है, तो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से हम जानते हैं। केलुचरण महापात्र जी जो गुरुजी हैं, उनके साथ भी हमारा अच्छा एक संबंध रहा है और ओडिशा आकर मुझे अच्छा ही लगता है हमेशा, पहले से भी और भी अच्छा दिख रहा है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है।